भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब ये अपना कानून व्यवस्था, जब अपना संविधान लाया और 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान आया यहाँ पर, जब भारत एक तरह के लोकतंत्र बना, वहाँ तक भारतीय संविधान ठीक था, क्योंकि उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो इस देश के पक्ष में था, उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। पर कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इतना संशोधन लाया कि पूरा का पूरा संविधान का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। अभी देख लो, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका जारी किया गया था, जिसमें मुस्लिम पक्ष के कुछ ऐसे लोग थे जो पीआई दर्ज किए थे कि वक्फ बोर्ड संशोधन ये धार्मिक मामला है, पर यह धार्मिक मामला नहीं था, ये कांग्रेस का कारनामा है। कांग्रेस ने संविधान में ये जो आर्टिकल है वक्फ बोर्ड संशोधन या वक्फ बोर्ड काउंसिल, इन्होंने मुस्लिम को ये दिए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 370 धारा दिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया। उसके बाद और क्या किए लोग के लिए? मस्जिदों में जो मस्जिद के अनुसार जो मदरसा चलता था, जबकि मदरसा भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है, किसी भी आर्टिकल में मदरसा का उल्लेख नहीं हुआ है। ये आप किताब या संविधान खोल के देख लीजिए। जो आर्टिकल 30 में जो जोड़ा गया है कि भारतीय किसी भी मान्यता शिक्षा संस्थान में धार्मिक चीज़ें पढ़ाई नहीं जाएगी, पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है? मदरसों में कुरान पढ़ाई जा रही है, अलगवादी वहाँ से बनाया जा रहा है। जितने भी कट्टर जो लोग हैं मुसलमान के, वो सब मदरसे में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जबकि वो संविधान में वर्जित है। अब दूसरी तरफ हिंदू अपने धर्म के बारे में नहीं पढ़ा सकते। तो जितने भी संविधान में जो आर्टिकल आया कांग्रेस के ज़माने में, उसको किसी न किसी प्रकार से बीजेपी हटाने का काम कर रही है। और अगर इसमें सफलता इसको मिल जाती है तो जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का था वो प्योर हो जाएगा, फिर इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अभी कई राज्यों में देखिए, जो मदरसे होते हैं उसमें जो मौलाना पढ़ाते हैं उसको सरकारी भत्ता आता है। अब ये सरकारी भत्ता अगर मदरसे में आ रही है तो इसका मतलब कि मंदिर के पुजारियों को भी मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ देखिए कि भारत के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, ये जो ट्रस्ट चलते हैं, इसमें भारत का जो टैक्स है वो डायरेक्ट है। अब इसमें आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा भारत सरकार को। उसके बाद दूसरी व्यवस्था, उन लोग ट्रस्ट भी चलाते हैं।